तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स जो है उसका लास्ट पार्ट सेक्शन यानी ए का लास्ट सम्स जो बचे हुए हैं। अभी यहाँ पर जो सम नंबर 11th है, इस यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 इस तरफ है, 50 इस तरफ है। तो पिवोटेड कहाँ है? एकदम सेंटर पे है। ये डायग्राम दिया गया है। 40 GF है 40 सेंटीमीटर पे इस तरफ, और 20 GF है 40 सेंटीमीटर उस तरफ। तो क्या पूछा है? इस मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। अभी मीटर रूल इक्विलिब्रियम में कब होगी? आप लोग बताइए मुझे, इक्विलिब्रियम में कब होगी मीटर रूल? जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो पहली जो चीज है मैं कैलकुलेट करता हूं क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? देखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन जनरेट करेगा? ये जो है ये 40 GF नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी ये ऐसे घूमने वाला है, और वो 20 GF इस तरफ लगा रहा है। तो क्लॉकवाइज कौन सा है? 20 GF वाला। तो 20 GF और डिस्टेंस कितना है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इजंट इट? तो ये 20 इंटू 40 क्या हो जाएगा? 800 GF मीटर। समझ में आया? GF सेंटीमीटर, ऐसे यूनिट हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 40 सेंटीमीटर है, इजंट इट? यहां से क्या है? इस तरह क्लॉकवाइज था। अभी एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा दोस्तों? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये वाला 40 GF, और इसका डिस्टेंस भी कितना है? 40 है। तो 40 इंटू 40 सिंपल 1600 GF सेंटीमीटर। यूनिट ऐसे लिखेंगे, फोर्स का GF है और इसका सेंटीमीटर। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो मैं लिखूंगा एज क्लॉकवाइज मूवमेंट is not equal to anti-clockwise movement, therefore system is या meter rule is not in equilibrium. Got my point? ये हो गया आपका मीटर रूल के बारे में। विच साइड इट विल टर्न? कौन से साइड टर्न करेगा? सोच के बताइए मुझे। देखिए कौन सा ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, 1600 है, वो 800 है कि नहीं है? तो किस तरह से कहां टर्न होगा? एक्स्ट्रा कौन है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एक्स्ट्रा कौन है? एंटी क्लॉकवाइज। सो इट विल टर्न in anti-clockwise sense. Got my point? एंटी-क्लॉकवाइज सेंस। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? हाउ कैन इट बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम है। हाउ कैन इट बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम? बाय एडिशनल 40 GF। देखिए एडिशनल 40 GF जो है वो मुझे लगाना है, और एंटी यानी क्या बोलते हैं, जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है। अभी मेरे को बताइए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो तब। अभी आप मुझे बताइए कि अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे क्या बढ़ाना है? क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ाना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ाना है? देखिए कौन ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था, इजंट इट? तो क्लॉकवाइज सेंस का बढ़ाना है। तो क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये जो है ये तो ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को बढ़ा रहा है, ये क्लॉकवाइज, इजंट इट? तो जो 40 GF है डेफिनेटली इस तरफ कितने डिस्टेंस पे है वो मुझे पता नहीं है। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, तो है 40 GF वेट, इजंट इट? अभी मैं क्या करता हूं, ये सम मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, यहां नीचे इसको सम को कंटिन्यू, क्योंकि ये वो वाला सम छोटा ही है, मैं इधर इसको कंटिन्यू करता हूं। मैं बोलता हूं फॉर इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मूवमेंट
शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हाँ, ए सी एम यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि नहीं। अभी क्लॉकवाइज तो ये 800 ऑलरेडी है 20 का, तो मैं उसको 800 लिख देता हूं। और जो मेरा ये 40 है उसकी वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, 40 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 40 इंटू एक्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज तो ऑलरेडी, अंटी नहीं, जोर से अंटी बुलाओगे तो सामने वाले अंटी निकल आएंगे बाहर, कौन बुला रहे है, क्लॉकवाइज लॉकडाउन है, पूरी शांति है, इजंट इट। कौन सी है ये इक्वेशन बनेगी, 800 इधर आ गया तो 40x इक्वल टू 1600 माइनस 800, बचा कितना 800। गॉट माय पॉइंट। तो x क्या होगा अभी सोचिए, 800 भागीले बटे 40 डिवाइड बाय 40, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 4 1 जा 4 20 जा, इजंट इट। तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो कैसे आएगा फाइनल आंसर, आप मेरे पास जगह नहीं है, फाइनल आंसर उसका क्या लिखोगे, 40 GF शुड बी टू द राइट ऑफ पिवोट पॉइंट एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। गॉट माय पॉइंट। बहुत ही इजी सम है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है सम, जस्ट क्या है वैसे टाइप के ही सम्स रिपीट हैं। अभी दूसरा पॉइंट, दूसरा, अ बॉय ऑफ वेट 20 kgf सिट्स ऑन अ सीसॉ ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक सीसॉ है जिसका पूरा लेंथ कितना है, 4 मीटर। वो मीटर रूल 1 मीटर का रहता है, ये 4 मीटर का है भाई साहब। अभी सीसॉ आपको पता है पिवोट कहां होता है, हमेशा सेंटर पे, और सेंटर पे नहीं आया है, ये सेंटर पे ऐसे पिवोट होगा, यानी ये लेंथ के इस तरफ 2 मीटर है और ये लेंथ के इस तरफ पूरा 2 मीटर है, पूरा यहां से लेकर यहां तक। अभी क्या बोला है, 20 kgf, इजंट इट। तो 20 kgf इधर एक को किसी को बिठा देते हैं, हाँ, इसका वेट कितना है, 20 kgf है, एक एंड पे बैठा है, इजंट इट। हाउ कैन इट बी मेड इन मेड हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल बाय अ मैन ऑफ 40 kgf। अभी मैन ऑफ 40 kgf को बिठा रहे हैं, ये तो एक एंड पे सिट्स ऑन वन एंड ऑफ द सीसॉ, ये तो एक एंड पे बैठा है, पर जो 40 gf है, ये मैन है, ये कहां बैठेगा ताकि ये हॉरिजॉन्टल रहे, तो मैं डेफिनेटली इस साइड बिठाऊंगा। तो इसको मैं क्या बिठाता हूं, येलो चौक से बिठाता हूं, ये हमारा मैन है, ये एंड पे बैठेगा क्या, नहीं, इसका क्योंकि ये एंड पे बैठा है तो डिस्टेंस सेम नहीं हो सकते, अगर होंगे भी तो x आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, ये मैन को इधर बिठाता हूं, ये कितने का है, 40 kgf का है। आप भी अपने बुक में ये सब डायग्राम बना के रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बुक खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। और इसका डिस्टेंस जो है मैं x ले लेता हूं। अभी हॉरिजॉन्टल यानी इक्विलिब्रियम, तो फिर से फॉर इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मूवमेंट इट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 20, isn't it? 20 into 2, isn't it? ये अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा 20 वाला, हाँ, लिखते समय भी थोड़ी सावधानी। ये 20 GF एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्रोड्यूस करेगा ना, इस तरफ, तो 20 into 2 इसका है, और उसका 40 into x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x कितना होगा, 22 जा 40, ये 40 नीचे आया तो भागीले 40 बटे 40 डिवाइड बाय 40 यानी 1 मीटर। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये इज मैन शुड सिट 1 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सीसॉ, सेंटर ऑफ सीसॉ ऑन अदर साइड, हाँ, उस साइड, ऑन अदर साइड लिखना जरूरी है, उस साइड नहीं बैठ सकता। गॉट माय पॉइंट, ये आंसर होगा आपका।
हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर मजबूत टिकाऊ सम है दोनों। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हैं। सो आइए चालू करते हैं आगे वाले सम नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए। अब फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो एक फिजिकल बैलेंस है, हाँ, क्या है उसका, यानी जो बड़ा वाला आर्म है वो पूरा 60 है और जो छोटा वाला आर्म है ये 40 है, isn't it? What weight of the pen of longer arm will balance an object of weight 100 gf on the other side? तो लॉन्गर आर्म पे कोई पेन है, इसका वेट मान लो W है, तो ये कितना होगा अगर छोटे पेन का जो ये वेट है वो 100 है, isn't it? तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों डिस्टेंसेस भी दिए गए हैं, ये 60 ये W है, तो आप क्या करोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, isn't it? तो W इंटू 60 इक्वल टू 100 इंटू 40, तो W कितना होगा 4000 अपॉन 60, isn't it? तो आप कैंसिल करोगे, 0 0 कैंसिल होगा, 2 3 जा तो 200 जा, तो फाइनल आंसर 66.67 GF आएगा। गॉट माय पॉइंट, सिंपल है, सब वैसे ही है अभी सम्स। अभी यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, अच्छा सा सुंदर मजबूत टिकाऊ ए पॉइंट है जहां पर 150 है जिसका डिस्टेंस सेंटर से पिवोट पॉइंट से 40 है, दूसरा है 250 GF है जिसका डिस्टेंस 20 है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस करेगा, ये कौन सा है, एंटी है कि ये एंटी है, हाँ एंटी चाहिए पहले, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला, इस साइड वाला, तो इसका कितना है 150 फोर्स इनटू डिस्टेंस को क्या है इधर OA बोल रहे हैं, तो फोर्स कितना है 150 इंटू 40, तो ये कितना होगा 0 0 तो 2 आएंगे, 15 4 जा 60, isn't it? तो क्या हो जाएगा 6000 GF सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट लिखना है, फोर्स GF में है ना और सेंटीमीटर में है। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा 250 GF यानी फोर्स इंटू OB, तो फोर्स कितना है 250 इंटू 20, तो कौन है 5000 GF सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, डिफरेंस कितना है दोनों में, 6000 ये 5000, तो 1000 GF सेंटीमीटर, पहले जैसे ही सम है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF शुड बी प्लेस्ड। आप मुझे बताओ कि 100 GF को क्लॉकवाइज के लिए रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए, शो दैट इट इज बैलेंस्ड। तो क्या है प्लेस्ड फॉर इक्विलिब्रियम में लिखता हूं आगे, इक्विलिब्रियम चाहिए, शायद ये मिस हो गया है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कौन बढ़ाना है मुझे, क्लॉकवाइज सेंस बढ़ाना है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला, isn't it? तो क्लॉकवाइज ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो मान लीजिए वो जो है 100 GF कहीं तो रखा होगा, मान लीजिए मैं इधर रखता हूं, मुझे पता नहीं है कहाँ है, इससे पहले या ज्यादा है, और इसका डिस्टेंस x मान लेता हूं, और उसका एक कितना होना चाहिए मूवमेंट, डिफरेंस जितना होना चाहिए, तो ही तो बैलेंस होगा ना, इतना ज्यादा है ना, इसी को ही तो हमको क्या करना है, कैंसल आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं 100x इक्वल टू 1000 लिख देता हूं, तो x इक्वल टू कितना होगा 1000 बटे 100 डिवाइड बाय 100, तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कौन से साइड, हाँ 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O, 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O हमको लिखना है। 100 GF should be placed 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O, that was the final आंसर। समझ में आया?
नेक्स्ट हम देखिए क्या है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पिवोटेड एट इज 0 मार्क। ये 0 मार्क पे पिवोटेड है, ठीक है, ये O नहीं है, ये 0 मार्क है, यानी एक मीटर रूल है, ये क्या होगा, ये 0 मार्क होगा, यहाँ पर कहीं तो 50 होगा और ये 100 होगा, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या है, 0 मार्क पे ये पिवोटेड है, यहाँ पर ये पिवोटेड है 0 मार्क पे, ठीक है। खुद का वेट कितना है 10 GF। मैंने बताया था मीटर रूल अगर सेंटर पे पिवोटेड ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे उसका खुद का वेट लेते हैं, और ये 10 GF है वेट, isn't it? तो what moment of force depresses the rule? तो कौन सा फोर्स इसको डिप्रेस कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 10 GF, डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 50 यानी 500 GF सेंटीमीटर। कौन से डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज सेंस, तो ये लिखना जरूरी है, क्लॉकवाइज सेंस। अभी ध्यान से देखो, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स। हमको मिनिमम फोर्स चाहिए। देखिए अभी हॉरिजॉन्टल बनाना है तो इसी मूवमेंट को कैंसिल करना है। अभी मूवमेंट को कैंसिल कौन कर सकता है, कंसेप्ट समझना, मूवमेंट को कैंसिल कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। इस वाले मूवमेंट को कैंसिल कौन कर सकता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। अभी फोर्स मिनिमम चाहिए। देखिए मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक है फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बार बार बीच में चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है मैं सिखाना शुरू करता हूँ, पीछे रिकॉर्डिंग बंद ही रहती है, फिर और डबल टाइम सिखाना पड़ता है। Isn't it? How can it be made horizontal by applying least force? देखिए अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को जनरेट करना है, तो ही तो हॉरिजॉन्टल होगा। अभी तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो एक लीस्ट फोर्स लगाना है। अभी मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स, एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहां पर पिवोटेड है, ठीक है। अगर फोर्स मिनिमम चाहिए, मैंने बताया था, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अभी दरवाजे का मैंने एग्जांपल दिया था, Isn't it? दरवाजे पे जो हैंडल होता है वो एकदम कॉर्नर पे क्यों लगा हुआ होता है, ताकि लीस्ट फोर्स लगे। तो यहां पर भी जो फोर्स लगाऊंगा मैं एकदम एंडिंग पे लगाऊंगा, इस पॉइंट पे। सोचिए अभी फोर्स लगाना है, अभी एंड क्योंकि लीस्ट है कॉर्नर पे। जैसे दरवाजे का एग्जांपल आप सोचो, हैंडल कहां रहता है, कॉर्नर में ही रहता है, ताकि क्या हो, फोर्स मिनिमम लगे। अभी फोर्स तो लगेगा। अभी आप मुझे बताइए फोर्स ऐसा लगेगा नीचे की तरफ कि ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ, मेरे को बताइए। देखिए अगर नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ये भी नीचे था तो ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा था, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था। तो अगर नीचे की तरफ भी लगेगा तो फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोड्यूस होगा, Isn't it? अगर यहां पर ऐसे नीचे फोर्स लगाऊं तो ये तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको पुश करेगा ना, हाँ, ये फोर्स नीचे की तरफ लगा तो ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट में ही जाएगा। पर अगर सोचो कि यही फोर्स मैं ऊपर लगाऊं तो क्या ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसी। समझ में आया, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसी। अभी ये वाला फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसको नीचे ढकेल रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, ये 10 GF ऐसे ढकेल रहा है नीचे, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में प्रोड्यूस होगा। और ये वाला फोर्स इसको ऊपर ढकेल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर सोचो सिर्फ ये फोर्स होता, सिर्फ पट्टी को ऐसे ऊपर ढकेल दे तो ये कैसे घूमता, ऐसा घूमता ना, एंटी क्लॉकवाइज, Isn't it? हाँ, अगर ये मान लीजिए ये है पट्टी है, इसको मैं क्या करूं, ऐसे फोर्स दूं तो ये ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, Isn't it? तो इसलिए ऊपर फोर्स दूंगा। और लीस्ट, जब भी लीस्ट फोर्स हो तो हम क्या करते हैं, एकदम कॉर्नर में लगाते हैं। फिर से वही बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, F,
हाँ F प्रोड्यूस कर रहा है ना, और उसका डिस्टेंस कितना है पिवोटेड पॉइंट से 100 है पूरा, तो F इंटू 100 इक्वल टू 10 इंटू 50, तो F कितना होगा सोचो, हाँ ये 500 अपॉन 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कितना आएगा 5 GF, फोर्स कितना आएगा 5 GF, गॉट माय पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर व्हेन अ मास ऑफ 20 G is hung from one of its end. Draw a diagram, find mass of half meter rule. अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है, अभी फुल मीटर रूल नहीं है, हाफ मीटर है, हाफ मीटर है। तो मैं क्या करता हूं, एक हाफ मीटर यानी क्या 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर का मतलब क्या है 50 सेंटीमीटर होगा, तो 50 सेंटीमीटर यानी क्या, पहले मीटर रूल था तो पूरा 100 लेते थे, अभी हम लोग क्या करेंगे 0 से चालू करेंगे और 50 पे एंड करेंगे, और इसका मिड पॉइंट कहां पर आएगा 25 पे, मीटर का कहां था 0 100 और 50 लेते हैं ना, इसका 0 50 और 25। अभी देखिए क्या है, कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर व्हेन अ मास ऑफ 20, अभी जो ये बैलेंस्ड है यानी ये पिवोटेड है कहां पर 29 पे, तो कहीं पर ये 29 मार्क होगा जहां पर ये बैलेंस्ड है। क्या ये सेंटर पे बैलेंस्ड है, जब पूरा रहता है, यहां पर मैंने वेट कहां लिया था 50 पर, अगर पिवोटेड सेंटर पे नहीं होता है तो वेट उधर आता है, अभी ये सेंटर पे है क्या पिवोटेड, 25 पे पिवोटेड है क्या, नहीं ये 29 पे पिवोटेड है, तो इसका वेट कहां पर आएगा, खुद का जो मास होगा वो 25 पे आने वाला है, खुद का जो मास होगा वो सेंटर पे आता है 25 पे, हमेशा 50 पे ही आता है, हाफ मीटर रूल हो तो 25 पे आएगा। एंड अ मास ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम यानी 20 GF, कहां लगा है 20 GF, हाँ दूसरे एंड पे, तो ही तो हॉरिजॉन्टल इस एंड पे आएगा ना, उस एंड पे, तो दोनों क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेंगे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एक इस तरफ एक इस तरफ, ये कंसेप्ट समझा। पूरा 100 होता है तो मिड पॉइंट क्या होता है 50, तो वेट 50 पे आता है, पर अगर है ही 50 तो उसका मिड पॉइंट कहां है 25, तो वेट 25 पे आएगा, और पिवोटेड पॉइंट कहां है 29 पे। तो ड्रॉ दी डायग्राम, ये आपके लिए डायग्राम है, पूरा मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है 29 पे पिवोटेड है, 25 पे खुद का वेट है, और 20 GF दूसरी तरफ। क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, तो फिर से क्या होगा, आप वही लगाओगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अभी यहां पर इसका डिस्टेंस क्या है 25 से 29 तक 4 है, तो W इंटू 4 आप वो लिखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, और इसका कितना है 29 से 50 तक, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 29 से 50 तक 21, 15 द माइंड 25 29 माइनस करना है, 15 द माइंड 29 फिंगर्स अप, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 29, ये डिस्टेंस 21 हो जाएगा ना 29 से 50 तक, इजंट इट, ये तो ये 21 है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 21, तो ये W इंटू 4, W कितना होगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 4, 4 1 सा 4 5 सा, तो ये क्या होगा 105 GF होगा। वेट, ये वेट है, तो मास कितना होगा, F निकाल दीजिए, F ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो 105 ग्राम। गॉट माय पॉइंट। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रिमार्क में लिख के रखिए, क्योंकि हाफ मीटर रूल है तो मिड पॉइंट 25 पे आएगा, और 25 पे वो पिवोटेड नहीं होके 29 पे पिवोटेड है, तो वेट 25 पे आएगा। जिस तरह से यहां पर है, अगर पिवोटेड पॉइंट सेंटर पे ना हो तो वेट सेंटर पे आता है, तो ये वेट क्या है, पिवोटेड पॉइंट सेंटर पे नहीं है, तो वेट 50 का 0 और 50 का हाफ मीटर रूल यानी क्या, आधा मीटर, आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, तो 50 का आधा कितना होगा 25 पे पिवोटेड है क्या, नहीं, तो वेट कहां पर आएगा 25 पे
आएगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये बहुत ही बेहद दोनों इंपॉर्टेंट सम्स हैं। वहां पर भी पिवोट 8 पॉइंट कॉर्नर पे है, तो मैंने जो वेट है मीटर रूल का 10 GF वो 50 पे लिया है। यहाँ पर भी कैसा है, पिवोट 8 पॉइंट सेंटर पे नहीं 29 पे है, तो मैंने वेट 25 पे लिया है। तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए सम नंबर 17 है। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, 1 मीटर का रूल है, 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, एक मीटर की यूनिफॉर्म मीटर, हाफ मीटर तो नहीं बोला है ना पहले जैसे, तो ये 0 होगा, ये 100 होगा, और जो है मिड पॉइंट क्या होगा, 50 होगा, इजंट इट? इस बैलेंस एट अ फल्क्रम ऑफ 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये थोड़ा सा मैं 50 को बीच में कर लेता हूँ, मान लीजिए कि ये 50 है और ये बैलेंस की यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये 0, ये 50 है, तो 40 कहीं इधर आया होगा, इजंट इट? यहाँ पर फल्क्रम लगाया गया है, तो क्या मीटर रूल का वेट आएगा? हाँ आएगा, ये वेट होगा मीटर रूल का W 50 पे, मिड पॉइंट पे आता है हमेशा की तरह। A fulcrum by suspending a mass of 20 by suspending a mass m at mark 20 सेंटीमीटर, isn't it? तो 20 सेंटीमीटर पे, अच्छा इसका मीटर रूल का वेट 100 ग्राम दिया गया है इधर ऑलरेडी, तो ये इसका 100 ग्राम है, सॉरी इसका 100 GF है मिड पॉइंट पे, और मास m कहाँ लगा गया है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 40 है तो यहाँ पर कहीं थोड़ा सा मैं 20 मार्क लिखूंगा, यहाँ पर मास m लगा गया है, ठीक है। और हमको क्या पूछा है, फाइंड मास m। फल्क्रम 40 पे लगा है, मिड पॉइंट पे नहीं है, इसलिए मीटर रूल का वेट कहाँ आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। अननोन मास m है जो कि 20 पे लगा हुआ है, तो फाइंड द मास m। तो ये दोनों में डिस्टेंस देखिए कितना है, 20 और 40 में 20 है, और 40 टू 50 में डिस्टेंस कितना है, 10 ही है, इजंट इट? तो फिर से मास m फाइंड करना है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये 20 और 40 में 20 है, और ये 40 टू 50 में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इजंट इट? तो एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला, सॉरी ये वाला, इजंट इट? तो ये कितना होगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये वाला प्रोड्यूस करेगा m इंटू 20, ये अननोन है ना, m इंटू 20 इक्वल टू कितना होगा, 100 इंटू 10, इजंट इट? दोनों GF है, तो वो वेट तो कैंसिल होके m इक्वल टू कितना होगा, 1000 अपॉन 20, तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 1 था 2, 50 था, तो ये 50 सीधा सीधा ग्राम मास आएगा, इजंट इट? 50 ग्राम मास आएगा। उसके बाद टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ मास m इज मूव्ड टू 10 सेंटीमीटर। अगर मास ये m 10 सेंटीमीटर, अभी 20 पे है ना, 20 की जगह 10 पे आ जाएगा, तो कौन से साइड शिफ्ट होगा, डेफिनेटली क्या होगा, सोचिए ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये पहले 20 है ना, अभी ये कैसा है, ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे शिफ्ट होगा। मैं आपके लिए इधर और एक बार डायग्राम बना रहा हूं। अभी ये 100 है, इसका वेट खुद का 50 पर है जो कि 100 GF है, फल्क्रम लगा हुआ है 40 पर, और ये अभी पहले 20 पे था, अभी कहां पर आएगा, 10 पर। सोचिए क्या होगा, अभी पहले ये डिस्टेंस 20 था, अभी कितना हो जाएगा, 30, इजंट इट? तो अभी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 30 हो जाएगा, इजंट इट? थोड़ा सा कैमरा, इजंट इट? तो प्रॉब्लम होता है कैमरा में कई बार। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
30। समझ में आया? तो अगर ये डिस्टेंस 30 हो जाएगा तो कौन सा मूवमेंट बढ़ गया है? क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ गया है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये अलग से डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। हाँ, कौन सा मूवमेंट बढ़ गया है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो टू विच रूल? पहले ये डिस्टेंस कितना था? पहले ये मूवमेंट सोचिए ना, 50 इंटू 20 था, 15,000। अभी कितना होगा? m तो 50 है, पर ये डिस्टेंस कितना हो गया? 30। तो टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ मास m इज मूव टू 10 सेंटीमीटर? इट विल टिल्ट इन ऑन साइड ऑफ, सेकेंड का आंसर क्या है? इट विल टिल्ट, इट विल 2 बार लिख दिया है मैंने। इट विल टिल्ट ऑन साइड ऑफ मास m. It will tilt on side of mass m. What is the resultant now? तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अभी रिजल्टेंट पहले तो दोनों इक्वल थे ना, डिस्टेंस कितना बड़ा है? डिस्टेंस कितना बड़ा है? 10। पहले ये 20 था, अभी 30 हो गया है ना, तो रिजल्टेंट मूवमेंट अभी एक्स्ट्रा 20 के साथ तो बैलेंस था। रिजल्टेंट मूवमेंट, रिजल्टेंट मूवमेंट कितना होगा सोचिए? अभी डिस्टेंस 10 से बढ़ा ना, m तो कितना था? 50 gf, तो फोर्स इंटू इंक्रीज्ड डिस्टेंस करेंगे, तो फोर्स कितना है? वो तो m वाला फोर्स 50 gf ही है, इंटू इंक्रीज डिस्टेंस पहले 20 था, अभी 30 हो गया है, तो 10 से इंक्रीज हुआ, तो 50 इंटू 10, यानी सीधा सीधा आप 500 gf सेंटीमीटर लिख सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय 50 ग्राम? अभी 50 ग्राम मैं कहाँ रखूंगा? अभी टिल्ट इस तरफ हो रहा है ना, टिल्ट कौन सी तरफ हो रहा है? m की तरफ, क्योंकि m का डिस्टेंस बढ़ चुका। मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया था, अभी 50 ग्राम लगाना है और हॉरिजॉन्टल करना है, तो कौन से साइड लगाऊंगा? इस वाले साइड, ताकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो। अभी क्या हो गया? m की तरफ टिल्ट हो गया है, तो मास कौन सी तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ। तो मैं कहाँ लगाता हूं? ये जो है, मैं मान लीजिए ये व्हाइट कलर चौक से ये कौन सा है? 50 ग्राम। ये 50 ग्राम मास है, इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा? x। और ये मैंने 50 ग्राम क्यों लिया है? बैलेंसिंग के लिए। एक्स्ट्रा कितना है? ये है। तो हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड? फॉर इक्विलिब्रियम 500 gf जो एक्स्ट्रा था, रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट मूवमेंट, मैं लिखता हूं रिजल्टेंट मूवमेंट, रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू, ये रिजल्टेंट को कैंसिल करने ही तो ये आया है पिक्चर में। कौन क्या होगा? 50 इंटू एक्स। गॉट माई पॉइंट? रिजल्टेंट को मारने के लिए ही तो आया है, तो रिजल्टेंट कितना है? 500 इक्वल टू 50 इंटू एक्स। तो x क्या होगा सोचो दोस्तों? x होगा 500 अपॉन 50। आई होप ये कैमरा में आ रहा है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फल्क्रम, इट शुड बी प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर ऑन द फल्क्रम ऑन द राइट हैंड साइड, इजंट इट? 50, तो ये इट कैन बी बैलेंस्ड बाय, वो फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो ये है सम नंबर 17। आखिरी सम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा मीटर रूल है, यहाँ रूल ऑफ लेंथ L है, मीटर रूल भी नहीं है। इसका लेंथ कितना है? L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L है। और उसका वेट कहाँ पर आया होगा? एकदम सेंटर पे आया हुआ। ये यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? एंड पे, तो वेट डेफिनेटली सेंटर पे आया होगा। ये सेंटर है, अगर ये पूरा L है तो ये होगा आधा L, यानी L/2, और ये भी डिस्टेंस होगा आधा L। गॉट माय पॉइंट? इजंट इट? अभी क्या बोला है? फाइंड R1 एंड R2 इफ रूल ऑफ लेंथ L इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है, इजंट इट? तो इक्विलिब्रियम में होने के कारण
हमको क्या फाइंड करना है, इसका R1 एंड R2 फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये A है मान लीजिए, इसको B मानता हूं, इसको O मानता हूं। अभी मैं क्या लेता हूं, ये इक्विलिब्रियम में है ना, वी आर टेकिंग मूवमेंट ऑफ W अबाउट O, मूवमेंट ऑफ W अबाउट O, W का मूवमेंट अबाउट O, मूवमेंट ऑफ W अबाउट A, सॉरी A लेते हैं, मूवमेंट ऑफ W अबाउट A। तो मूवमेंट ऑफ W अबाउट A लूंगा मैं, तो सोचिए A फिक्स्ड पॉइंट है और W लगा, तो एक ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2, और इसका सेंस क्या आएगा, क्लॉकवाइज। दूसरी चीज, अभी मैं लेता हूं मूवमेंट ऑफ R2 अबाउट A, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, R2 है, उस फोर्स का नाम R2 है, और उसका A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, मोमेंट अबाउट A निकाला है ना, तो डिस्टेंस भी A से लेंगे, AB, और वो डिस्टेंस कितना है, पूरा का पूरा L, तो ये होगा R2 इंटू L। अच्छा, इसका देखिए, इसको ऊपर ऐसे फोर्स लगा है, तो ये ऐसे घूमेगा उल्टा, isn't it? ये ऐसे घूमने वाला है। अगर ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हाँ, तो इसको लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी तीसरी चीज समझिए, R1 का मैं लूंगा क्या मूवमेंट, अगर R1 का मूवमेंट लूंगा अबाउट A, मैं लिख रहा हूं, पर आप नहीं लिखना क्योंकि वो जीरो ही आएगा, मूवमेंट ऑफ R1 अबाउट A, तो मैं लिखूंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स तो R1 है, पर A से R1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि वो A से ही पास हो रहा है। W का कितना था, L/2 था, R2 का कितना था, पूरा L था, पर जब मैं A का निकालूंगा, R1 का निकालूंगा, तो वो क्योंकि उसमें से ही पास हो रहा है, तो ये 0 आएगा। समझा? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ जाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखाया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए ना, R1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां, R2 का कितना था A से डिस्टेंस, आप बोलोगे L, W का कितना था A से डिस्टेंस, आप बोलोगे L/2, पर अगर R1 का पूछूं A से डिस्टेंस, तो बोलोगे सर है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी A पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आया? तो ये 0 हो गया। एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, क्लॉकवाइज कितना था, WL/2, और एंटी क्लॉकवाइज कितना था, R2 इंटू L। समझ में आ रहा है? तो R2 अगर निकालना पड़ेगा तो WL/2 इंटू ये L मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो L ने L को मार दिया, तो R2 मेरा कितना आ जाएगा, W/2। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, R2 मिल गया। सर अभी R1 कैसे निकालें? देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद कीजिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, isn't it? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, हाँ, यानी जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना 0। एज फिर से लिखूंगा, सिस्टम, ये सम आता नहीं है, इज इन इक्विलिब्रियम, पर बुक में दिया गया है, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सम
ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 है। या फिर दूसरा लिख सकते हैं हम, अपवर्ड फोर्स, जैसे यहां क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, अपवर्ड फोर्स इट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सोचिए अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में कौन कौन है, R1 और R2, तो R1 प्लस R2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई कौन है, एक ही है, W, इजंट इट। अच्छा उसमें से R2 तो मुझे पता है, R1 कितना आएगा, W माइनस R2, और W माइनस W बाय 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W माइनस W कितना आएगा, W बाय 2। व्हाट माय पॉइंट। तो ये आखिरी सम था। आई होप आपको सब सम समझे हैं, आपको समझ में आया है कि किस तरह करेंगे। आप और एक बार प्रैक्टिस कीजिए इस पूरे क्या है सम्स का, हाँ, और इसके जो नोट्स होंगे वो इसके साथ मैं आपको भेजूंगा, या लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये पूरा करना है कंप्लीट, अच्छी तरह पढ़ना है, और साथ में अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। आगे फिर सेक्शन बी और सी हम कल कंटिन्यू करेंगे। व्हाट माय पॉइंट। आप स्क्रीन पॉज करके लिख के एंड कर सकते हैं।